नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण विसल। आज हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत जुड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ब्रिजेश सिंह हिंदू हैं जो बीडीसी हैं बरनौटी ब्लॉक से। हमने सोचा कि कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर यूपी में हो रही हैं, तो हमने कहा उन पर कुछ मुद्दे हैं उन पर बात कर लें। और आज हम इनके ऑफिस में आए हैं यहाँ पे और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है हमारे। जी नमस्कार अरुण जी, थैंक यू। कल हमारे जो डॉक्टर जतिंदर एमपी साहब है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल हाईवे टोल में जो है रिलैक्सेशन दी है, तो क्या समझते हैं आप कि ये रिलैक्सेशन जो है, और फिर उनके कुछ चहीते जो हैं वो सोशल मीडिया पे आते हैं और वो बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि ऐसा है वैसा है, क्या समझते हैं आप कि क्या लगता है आपको कि टोल कम करने से लोगों को कितना बेनिफिट होगा, और जो हम बिना रोड के टोल दे रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए। अरुण भाई, सबसे पहले तो आपके माध्यम से तमाम श्रोतागण को नमस्कार। आपने बात कही है टोल के रिलेटेड, तो मैं आपके माध्यम से हमारे यहाँ के सांसद और यूनियन मिनिस्टर पीएमओ में जनाब जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि जिनकी वजह से हमारे टोल पोस्ट पे लखनपुर है और ठंडी हुई है, इन दोनों पोस्ट पे 10-10 रुपये की कटौती की गई है, मात्र 10-10 रुपये की कटौती की गई है। मैं जनाब एमपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता अगर वो ट्वीट नहीं करते। तो हमारा नेशनल हाईवे जो डिसरप्ट है ड्यू टू फ्लड, और जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 70 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज 18वां दिन है जो नेशनल हाईवे जो टूटा हुआ है, डिसरप्ट हुआ है, उसका 18वां दिन है। अगर सोचो अरुण भाई, अरे इस वक्त ये भाजपा वाले सड़कों पे होते तो जो पहले सरकारें थी उनकी सरकार आज होती तो ये क्या हाल करते उनका। ये जनता बखूबी जानती है कि माननीय सांसद जी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कितने लोग जो है ये परेशान है जब से ये भाजपा सरकार आई है। लोग जो है बहुत दुखी हैं, लोग सड़कों पर है पर कोई देखिए भाई जी, इन्होंने पिछले दिनों एक नारा दिया था 9 साल बेमिसाल, 9 years ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे बिल्कुल इंग्लिश में ऐसे ही कहेंगे इनको, एक्सीलेंस ऑफ द भाजपा, नॉट ऑफ भाजपा। ये भाजपाइयों का एक्सीलेंस कि 9 साल से हर एक बंदे को उन्होंने परेशान करके रख दिया है, चाहे वो उनकी पार्टी के हों, अपोजिशन वाले हों, आम जनमानस, खासकर जम्मू कश्मीर का पिछले 4 वर्षों से तो बिल्कुल त्रस्त है। जी, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि डेवलपमेंट की बातें जो है वो की जा रही हैं। आज कठुआ से जम्मू जाना हो तो 5 घंटे लगते हैं या 4 घंटे लगते हैं, बिल्कुल। तो ऐसी हालत कभी आपने पहले देखी? मैं तभी तो बोला ना, अगर बाई चांस ये लोग अपोजिशन में होते, ये तो आज पावर में हैं, तभी इनका गुणगान कर रहे हैं इतना, तो अगर ये पावर में होते तो सोचो क्या करते, इम्पावर्ड होते, अगर ये इस पर इम्पावर्ड होते तो क्या करते। ये सड़कों पे इन्होंने कितना मुजाहरा करना था, लेकिन आज सब सोए हुए हैं तमाम भाजपा के नेता, और वो खड्ड से गुजरने को मजबूर हैं, वो भी हमारे साथ डुबकियां लगा रहे हैं खड्ड में। तो कहने का मतलब है कि ये 9 साल के, हाँ, ये महाराज माननीय सांसद जी का एरिया है, पूरा डेवलप है, क्या बात करते हैं। इन्होंने 18 दिनों में तो लिंक रोड्स को भी तोड़ दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ये देखता हूँ कि आप ठंडी बेल्ट पूरा ये जो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है उत्तर, वहाँ पे आप सारा कुछ देखते हैं और जाते हैं, विजिट करते हैं, हर एक चीज़ जो है आपकी नॉलेज में। मुझे ये बताइए, बड़े यहाँ पे पुलों की बात की जाती है, रोड्स की बात की जाती है, सड़कों के जाल बिछा दिए जाते हैं,
तो मतलब कि क्या कहना चाहते हैं आप? इस बरसात ने इनके जितने भी दावे थे उनको खोखला साबित कर दिया है। आप बनी से चलिए, बनी एक बहुत ही पिछड़ा पसमानदा एरिया है हमारा, जहाँ पर पिछले दिनों बाढ़ की वजह से 8 बंदे हमारे अपनी जान गंवा बैठे। वहाँ से चलिए, वहाँ से आपको पता चलेगा इनके दावे कितने खोखले हैं। वहाँ आइए, नीचे पूरे रोड सारे जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, हेलीकॉप्टर की उनको सुविधा नहीं है। वो मैं बताऊं आपको कि अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होती जैसे पहले थी तो जरूर वो वहाँ तक पहुँचती और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुँचती। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर होते तो वो वहाँ उसी वक्त पहुँचते। हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पर हम हर एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका कुछ और ही सोच है। ये पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या लोगों को देना चाहते हैं। ये तो यही बता सकते हैं इनकी मंशा क्या है। पिछले दिनों आपको पता होगा कि अपना बिलावर में भी एक ब्रिज जो है वो टूट गया, लोडनू ब्रिज कहते हैं उसको। 5-6 पंचायतें उसके सीधे सीधे जुड़ती हैं, वो भीनी दरिया पे पड़ा हुआ है, तो उनका भी हाल बेहाल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चलिए माड़ा खड़ से चलिए धार मानपुर के लिए एक रोड है, वहाँ पिछले बरसात से एक कलवर टूटी हुई है। जो हमारे माननीय चेयरपर्सन हैं बीडीसी के कर्नल महान सिंह जी, वो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैंने उनसे भी बात कही कि आप तो कम से कम आप इनिशिएटिव लीजिए। मैंने उनसे फ़ोन पे भी कहा उनको कि आइए एक डीडीसी की और एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल करें, जहाँ पर नेशनल हाईवे को भी बुलाएं और डीसी साहब वहाँ पर हमारे साथ हो, एसएसपी साहब बटुआ हमारे साथ हो, और उनको पूछा जाए कि पिछले 18 दिन से जो नेशनल हाईवे डिसरप्ट है इसमें गलती किसकी? जो काम 5-6 दिन में रिस्टोर हो सकता था उसमें 18 दिन क्यों लगा दिए गए? क्या लोग वहाँ पर क्रॉस कैसे करेंगे? नहीं, हम देख रहे हैं वीडियो, हम खुद कवर कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को। 25-30 किलोमीटर इधर से घूम के जाना पड़ता है, 25-30 किलोमीटर नीचे से, और पूरा बंद है, पूरा बंद है। मीन अभी डीसी साहब के इनिशिएटिव से ये जो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक जो है ट्रक्स की, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है धार रोड से। लेकिन तब भी दिक्कतें तो हैं, परेशानी तो। हॉस्पिटल आप देख लीजिए, आपके कहीं कोई पेशेंट को इमरजेंसी किसी माता किसी बहन को हॉस्पिटलाइज करना है प्रेगनेंसी में, उसमें डिलीवरी के लिए, तो बड़ा मुश्किल है। वो जान भी जा सकती है किसी। जब ऐसा कंडीशन आ जाती है बरसात की, वो पूरे हिंदुस्तान से कट जाता होगा। जैसे जुखामा है हमारा, जुखामा भी कट जाता है, आज भी कटा हुआ है जुखामा ब्रिज। पिछले दिनों से आपको पता ही जो उस पर सियासत हो रही है पिछले 9 वर्षों से। यही बात तो मैंने उस दिन ब्लॉग दिवस में कही थी। और जो फ्लड की वजह से हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, कोट से लेकर कोट गुनू तक सारा एरिया बह गया है, लगी हुई फसल बह गई है, और बहुत कॉस्टली फसल होती है, इसको लगाना कॉस्टली होता है। तो क्या इनको इनका कंपनसेशन मिला या कुछ ऐसा? हाल चाल जानने नहीं है कंपनसेशन कहाँ। हम तो इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं कि कम से कम उन मनहास फैमिलीज का तो पता कर लो, बेचारे डूबे हुए 10 घर थे। उनको मैं भी गया था, वहाँ के स्थानीय सरपंच हमारे प्रतिपाल सिंह जी हैं, उनका बड़ा इनिशिएटिव रहा उनको बचाने के लिए। वहाँ पर मैं भी गया, मैं अपने कर्नल मान सिंह जी को भी लेके गया, डीसी साहब भी मेरे एब्सेंस में वहाँ पर गए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक वहाँ का कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं हमारे पास। किसानों की बात की है तो मुझे आप ये बताइए कि इंश्योरेंस भी होगा अगर किसानों का फसल खराब है? क्योंकि पिछले दिनों काफी जोर शोर से वो रिलायंस वाले कोई आए थे, वो इंश्योरेंस कर रहे थे, उस पर आते थे। ये इंश्योरेंस का जग जाहिर है केस। सत्यपाल मलिक जी ने बड़े खुले अंदाज में बताया था कि कितने कितने पैसे उनको ऑफर किए गए थे इन इंश्योरेंस फाइल्स का। लेकिन बदकिस्मती ये है जम्मू कश्मीर वासियों की कि ये इंश्योरेंस को परमिट कर दिया गया है, रिलायंस को परमिट कर दिया गया है। जितने भी हमारे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के धारक हैं उन सबको बाउंड किया गया है अथॉरिटीज से कि आपको 75 रुपये पर कनाल आपको पे करने हैं, जो उसमें मेंशन्ड है केसीसी में। अब मान के चलो मेरी 50 कनाल जमीन और मुझे 75 रुपये
एक फसल के जमा करवाने हैं, साल के 75-75 2 फसलें होती दो हैं, फसलें, तो 150 रुपया एक उसका एक कनाल का आपको देंगे। नहीं, हाँ, तो आप 150 रुपया का कैलकुलेट कर लीजिए कितना पैसा होता है। वो हर एक घर से, हर एक किसान से वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं एक किस्म, मैं इसको एक्सटॉर्शन बोलूँगा क्योंकि जबरन वसूली हो रही है। आप केसीसी कार्ड धारक हैं, आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ फोन पे मैसेज आएगा कि आपके केसीसी से इतना पैसा कट गया है, आपको पूछा नहीं जाएगा। और वो तो उसमें कंडीशंस इतनी अप्लाई होती हैं कि जब तक उसको इस फ्लैश फ्लड को नेचुरल कैलामिटी घोषित नहीं किया जाए तब तक वो कंपनी बाउंड नहीं है पैसा देने। और जब तक एक ब्लॉक जैसे बरनोटी ब्लॉक है जिसमें कंडी भी है, अंदर भी, जब तक पूरा ब्लॉक डैमेज ना हो तब तक उसको किसी भी किसान को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। पर वो अपने पैसे काट लेंगे। वो तो एक एक्सटॉर्शन है, वो तो हमारी जेबों पे डाका है। रिलायंस आपको पता है किसकी है, कौन इनका आका है, गवर्नमेंट में बैठा हुआ, किसके संरक्षण में रिलायंस काम कर रहा है। घाटी सुखैर रोड है, वो भी बड़े सालों से हमने सुनते ही आ रहे हैं, पर वो मुझे लगता है कि अभी तक बना नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, पीएमजीएसवाई ने 100 किलोमीटर रोड बनाया हमारे लेकिन वो बंद पड़ा। तो मैंने ब्लॉक दिवस के दिन भी वही बात कही थी, घाटी स्टैंड बंद पड़ा हुआ है। और आज की डेट में थाना जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं। तो थाना इज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हुआ वेस्ट ऑफ द इंडिया आज की डेट में। तो कहने का मतलब ये है, उसके साथ मामूल मोटा भी वो सिंक कर गया, वो एक पोर्शन बीच में निकल गया, बह गया, सिंक कर गया। ऐसा ही पोर्शन है दन्नी फर्ल रोड में, यही सेम कंडीशन है। तो ये हमारे पहाड़ी एरिया के जितने भी रोड्स हैं वो सिंक कर गए हैं, आज की डेट में वो बंद है। मैंने देखा था पिछले दिनों ब्लॉक दिवस में जब आप बोल रहे थे अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों की आ रहे थे, तो कुछ लोग थे वहाँ पे, वो उन्होंने कुछ मतलब मिसबिहेव किया आपके साथ, और डीसी साहब भी वहाँ बैठे हुए थे उनके सामने। देखिए तो क्या मामला क्या है? मैं बताता हूँ, जिसको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। मेरी भी काउंसिल के मेंबर्स थे, दो सरपंच थे, और वही दो थे उस पूरी महफिल में। 500 बंदे, 500 लोग होंगे उसमें। हमारे इंस्पेक्टर डीडीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मनहास को चेयर कर रहे थे मीटिंग को। तो बाकी सब बोल दिए, अपनी अपनी बात कह दी, अपने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी सबने। तो लास्ट में मैंने बोलना था, मेरे बाद डीसी साहब ने बोलना था, डीडीसी ने। तो जब मैंने बोला तो एक महान आत्मा वहाँ बैठी, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में काफ़ी गुणगान किया भाजपा का कि हमें कितना लाभ हुआ 370 टूटने की वजह से। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स, अपने गांव की कोई बात नहीं। उनके गांव में इतनी प्रॉब्लम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा गांव उनके गांव से लगता है अपना, मेरा निजी गाँव है। तो वहाँ का भी लोग जो है वहाँ, क्योंकि मैं डीसी चेयरमैन हूँ, तो वहाँ के लोग मेरे पास आएंगे। तो जब सरपंच इनएक्टिव होगा, जब सरपंच सुपरफिशियल लेवल पे बड़ी बड़ी बात करेगा और वो छोटे चीज़ें उसको दिखेगी नहीं, तो वो तो लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, जाना ही है। तो मैंने उनसे बोला कि आप भाजपा का 9 साल 1.5 साल का गुणगान कर रहे हो भाई, कृपया ये बताओ कि पिछले 9 वर्षों में उज में कितने क्रेट डले गए, हमारे लोगों की जमीन बचाने के लिए कितने वन लगाए गए पिछले 9 वर्षों में। क्योंकि उज के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पे वो जमीन जो है वो रिस्क दाता है हम लोगों की, गली वासियों की, हमें खाना खिलाती वो जमीन। वो वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन फंड्स कितने दी है, कितनी बार आपने माननीय सांसद जी को वहाँ पर लाया और सांसद निधि से आपने कितने पैसे लाए वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने। तो सांसद जी को 90% वोट पड़ते हैं इस एरिया पे, तो सांसद जी का दायित्व भी बनता है ना उनको हालचाल पूछने का। तो वो मैंने उनको कहा 9 साल 1.5 साल की एक बेहतर एग्जांपल वो है। और दूसरी बेहतर एग्जांपल है आपका जुथाना ब्रिज, जो पिछले 9 वर्षों से बन रहा है, लेकिन वो बना नहीं, राजनीति का शिकार। राजनीति वहाँ पर आए दिन हमारे केंद्रीय मंत्री वहाँ पर आए, अनुराग ठाकुर जी आए बीडीसी इलेक्शन में, और सीधा बोल दिया उन्होंने कि अगर आपको ब्रिज चाहिए तो वोट भाजपा को।
तो मुझे लगता है नेक्स्ट भी 34 में भी वही लोग वही बात वही लोगों के साथ कहेंगे कि अगर आपको ये ब्रिज चाहिए तो ये सुनुकड़ी आपको भरनी पड़ेगी भाजपा में। तो कहने का मतलब उन्होंने अपना एक सोर्स ऑफ कैटरिंग बोर्ड्स रखा हुआ है, तो यही बात कह रहा था मैं। और मैंने उनसे पूछा कि 9 वर्षों में आपने कितने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी, कितने आपने डिपार्टमेंट वाइज बताइए, कितने लोग आपने हमारे यहाँ के भर्ती किए। आने वाले दिनों में ये नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार ओवरेज हो गई है वो आपका स्वागत जूतों से करेगी। यही बात है, मैं झूठ कर बोला, मैं तो आम लोगों का नुमाइंदा हूँ और मैंने बात करनी है। नहीं, मुझे किसी को मिर्ची लगे 20 बार लगे। अगर पिछले दिनों की बात करें तो हमारे कांग्रेस की नेत्री वहाँ पर बनी में मुजाहरा कर रहे थे, काजल ठाकुर, हाँ नाम नहीं मेरे को पता, लेकिन जो भी आप बता रहे बिल्कुल हैं ठीक है, वो वहाँ पर मुजाहरा कर रहे थे सारे ऑल पार्टीज इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के पीडीडी के खिलाफ। और एक बुजुर्ग, पता नहीं, मैंने सुना कहीं वो बड़े ओहदे पे हैं भाजपा में, एक्स सरपंच हैं, वो सीना जब्ती करने लगे। आपने वीडियो देखी? हाँ मैंने वीडियो देखी। तो कहने का मतलब लगभग वैसा ही यहाँ पर दृश्य था हमारे ब्लॉक दिवस में, क्योंकि सच अभी हम लोग कहते रहे हैं लेकिन अभी इनको मिर्ची लगना शुरू हो गई। स्टेडियम्स की बात अगर हम करें, बच्चों के लिए खेलो इंडिया कहीं दिख नहीं रहा। जिला कठुआ का भी एक स्टेडियम है, उसकी बुरी हालत है। बसोली में एक स्टेडियम जो है बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, 9 साल 3 साल के कि ये स्टेडियम जो है वो बनने जा रहे हैं और वहां पे भी बहुत जबरदस्त पार्टी जो है। देखिए अगर मैं इस पे बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर एक पार्टी को टारगेट करता है, डेवलपमेंट की बात नहीं करता। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपको 10 एग्जांपल्स गिना के बता देता हूँ 9 साल बेमिसाल। पहला आ गया उज रिवर, जहाँ पर कोई क्रेड नहीं आज तक डला 9 साल में, पहली एग्जांपल आ गई। दूसरी एग्जांपल आ गई जुठाना ब्रिज, जहाँ 9 साल से राजनीति हो रही है। तीसरी आ गई हमारे स्वर्गीय माननीय हमारे अरुण जेटली जी, जिनके नाम से कोई बड़ा ICC पता नहीं क्या बोलते हैं, इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है, लेकिन वो भी मुझे लगता है हालात का शिकार हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी अभी मुझे लगता है लैंड शैंड नहीं मिली है। बसोली में चलिए, बसोली स्टेडियम 9 साल से बेमिसाली चल रहा है बिल्कुल। और 9 साल की एक बेहतर एग्जांपल आपको बता दूं जो आपके नोटिस में भी नहीं होगी, वो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट सेवा थर्ड, जो पिछले 9 वर्षों से डिफंक्ट पड़ा है, जिसको ये गवर्नमेंट की अनदेखी की वजह से वो रिपेयर भी नहीं हुआ और वो 9 मेगावाट पर डे की बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट था। वो हमारे लिए एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन इस सरकार ने उसको डिफंक्ट कर दिया। मुझे नहीं पता है किसी अपने चहीते को उसको बेचना है या क्या करना है, ये मैं बताऊं आपको भाई। वहां पर 9 मेगावाट बिजली बननी है, उसके साथ सेवा सेकंड NHPC के पास है, वो सेम बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और सेम फ्लो ऑफ वाटर से, वहीं से रिजर्वायर उसको मिलता है। लेकिन वो जानबूझकर उसको डिफंक्ट किया गया है, क्योंकि उन लोगों की डेवलपमेंट को रोकने के लिए वहां पर उन लोगों को 2% के हिसाब से लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है, NHPC PDC को देती है, लेकिन वो लगा नहीं, आज तक बंद है। वो 30 करोड़ के आसपास वो पैसा डंप पड़ा हुआ है, जहां इन्होंने कहीं डाइवर्ट कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, जो उन लोगों को बेहतरी के लिए वो लगा। क्या समझते हैं, जांच होनी चाहिए? मैं तो बोलता हूँ सेंट्रल एजेंसी कैग ने इसको संज्ञान में लेकर इसकी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि किसकी अनदेखी है, किसकी नालायकी है, कौन शख्स है, किसको सजा देनी है और क्यों हमारे लोगों को घाटा दे रही है ये सरकार। ये भाजपा के 9 साल बेमिसाल, और ये नेशनल हाईवे भी मॉन्यूमेंट बन गया इन लोगों के लिए। ये 9 साल बेमिसाल की बेहतर एग्जांपल है तरना ब्रिज। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी, ये बायोटेक पार्क हाँ, वो एक और आ गया, वो उसको भी आप इस 9 साल बेमिसाल में गिनिए। बायोटेक पार्क में मुझे ये बताइए कि है क्या है? देखिए, बायोटेक पार्क आज की जगह शीश महल बनाया हुआ है।
वो माननीय हमारे सांसद जी वहाँ कई बार आए हैं, बोलते हैं मेरी तरफ से ये इस इलाके को गिफ्ट है, लेकिन है क्या, बंदा वहाँ पर कोई नहीं है, जानवर दिखते हैं, उसके अंदर जानवर दिखते हैं। वो उस वाइटक पार्क में पिछले 9 वर्षों से आज तक एक भी टेक्नोक्रेट एग्रीकल्चर या अलाइड बायो केमिस्ट्री का कोई प्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। तो ये लोग अभी पता नहीं किस, आज जो 4 साल से मास इन्वेजन हो रही है जम्मू कश्मीर में, खासकर कठुआ में, जो आउटसाइडर्स, आउटसाइड स्टेट्स के रेजिडेंट्स जो यहाँ पर आकर आधार कार्ड, अपना डोमिसाइल सब कुछ बना रहे हैं। और आप चलिए मेरे साथ घाटी सिडको से लेकर लोकेट तक आपको एक भी स्ट्रेच ऐसा नहीं मिलेगा जो बाहर के लोगों ने नहीं खरीदा है। उनके लिए कोई सरकार नहीं, उनके लिए कोई वाटर बॉडी नहीं है, उनके लिए कोई गाजराई नहीं है, उनके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, उनके लिए कानून अलग है। जो देव आती है वो भी उन लोगों ने खरीद ली, ठीक है। और जो दीगरवाल एरिया 71 का था, उनकी भी रजिस्ट्रीज हो गई है, वहां पर भी CLUs हो गई है, दीगरवाल भी। ये कौन लोग हैं जो ये करवा रहे हैं? ये तो कौन सा माफिया है ये माफिया अभी पता नहीं कौन है, लेकिन है बड़े बड़े बिग फिशेस। घाटी में हम देखते हैं काफी जगह जो है वहाँ पे, पर CLU अगर किसी आम आदमी ने करवानी हो, आप मैं बताऊं, दरिया के सेंटर से CLU होगी, दरिया के सेंटर से CLU होगी। CLU का एक उसमें कंडीशन देखी जाती है कि वहां पर क्या मोटरेबल है, वो ट्रैक है, रोड है। अगर आप किसी लैंड को कमर्शलाइज कर रहे हैं पैसा लेकर, 5% ऑफ द कास्ट ऑफ द सर्कल रेट, उसको लेके आपने कमर्शलाइज करना है, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि क्या वहां पर रोड है। तो मुझे बताइए दरिया के सेंटर में कहाँ है रोड? उनकी CLU हो गई है, रजिस्ट्रीज हो गई है, बॉर्डर बॉडी को नहीं देखा गया है, तालाब, कुएं, नाले सब एनक्रोच्ड, जंगल के जंगल कट कर दिए। ये इन्वेजन इसलिए बोल रहा हूँ, इन्वेजन ये शब्द यूज किया जाता था फॉर मुगल्स, फॉर अंग्रेज, लेकिन ये काले अंग्रेज हमें लूटने के लिए अब यहाँ पर आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर वासियों को जो मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये बाहर की स्टेट्स के लोग यहाँ पर आ गए हैं, इनके साथ वहाँ का क्राइम भी आएगा, इनके साथ वहाँ का बहुत सारी कुरीतियाँ करेंगे ये लोग यहाँ पर। अच्छा इंदु जी, मुझे ये चीज बताइए, फोटो के नाम पर सियासत, बिल्कुल, मतलब कि काम नहीं करेंगे, तो जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त लोगों को वादे करेंगे तो नहीं करेंगे, अगले इलेक्शन आएंगे फिर वादे करेंगे। ये आप क्या मैसेज जो है लोगों को देना चाहते हैं? देखिए भाइयों और बहनों, इनका ही डायलॉग मैं यूज करना चाहता हूँ। 2018 में माननीय सांसद जी ने आधारशिला रखी थी हाईवे विलेज कालीबड़ी। वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है हाईवे विलेज कालीबड़ी, कहाँ है एक्सीडेंट हॉस्पिटल छानी रोड में, ये कहाँ है? कहाँ है हमारे मेडिकल कॉलेजेस और SDH के डॉक्टर्स? कहाँ हैं यहाँ के कठुआ मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिशियंस? क्यों हमारे लोग जो टांग बाजू जिनकी टूटती है वो पंजाब को भागती है? इनके पास तो औजार ही नहीं है ऑपरेशन करने के मेडिकल कॉलेज में। मैंने और मजोत्रा साहब ने, जो DDC कठुआ है संदीप जी ने, लड़ कर CT स्कैन मशीन लगवाई है लास्ट ईयर, आपको पता होगा कितनी बार कितनी मीटिंग्स में बोल कर कि मेडिकल कॉलेज विदाउट CT स्कैन मशीन कैसा लगेगा, अल्ट्रासाउंड मशीन आपकी इनएक्टिव है। फिर जाके उन्होंने पता नहीं कहाँ से क्योंकि आपने हॉस्पिटल की बात की, तो हम मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर और लोगों को या जम्मू या पंजाब में, मैं बोल रहा हूँ सरल भाषा में बोल रहा हूँ, अगर पठानकोट में ये मेडिसिन की मेडिकल फैसिलिटी की हब ना हो तो हमारे लोग बिना इलाज के मर जाएंगे। ये बात सही है ना? अगर पठानकोट हमारे नियर बाई नहीं होता, हमारे लोग सारे बेचारे चंडीगढ़ जाने के लायक नहीं, अमृतसर जाने के लायक नहीं, कहीं की बाजू टूटी है वो ऐसी टेढ़ी बेढ़ी लग जाती है, मतलब जो देसी जुगाड़ से ही करना था। कहने का मतलब ये है कि ये
हमारे जो 2014 तक हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं माननीय हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे DPAP के चेयरपर्सन हैं, ये उनकी मेहरबानी से हमें 5 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कोई मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, भाजपा का एक आदमी कह रहा था। भाई मेरे, जो भाजपा का कह रहा था, जो क्लेम कर रहा है, वो कृपया जाकर RTI लगाए। Who has given these 5 medical colleges to Jammu and Kashmir? यही सिंपल सेंटेंस लिखना है, and you will find an answer there that Ghulam Nabi Azad Sahab was the health minister, जिनके कार्यकाल में ये हमें हेल्थ सर्विसेज का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 5 मिले थे। उन्होंने ये जब किए थे 200 करोड़ रुपया सभी के लिए रिलीज भी कर दिया था फंड। अमरनाथ यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा जो है हर्ष उल्लास के साथ जाती। भाई मेरे, नेशनल हाईवे डिसरप्ट है, जो साउथ से आएगा वो न्यूज सुन के आता है, नेशनल हाईवे डैमेज ड्यू टू फ्लड्स आता है, कौन आए? वो वहीं से माथा टेक लेता है, भगवान भोलेनाथ अगली बार जरूर आऊंगा। नहीं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, रोड्स जो है वो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, साइडों में लिंक बना रहे हैं, वो कर रहे हैं ये। अच्छा, मैं आपको एक बहुत दावा बड़ी देखो, दावा 10-12 रुपए टोल कम कर दिया माननीय सांसद जी ने, और क्या चाहिए हमारे लोगों को? उनके जो उन्होंने वोट लिए थे उनका एहसान तो खत्म हो गया। 10-12 रुपए टोल कम करके बेहतर रोड दे दिया उन्होंने। ये हमारे जनता के जनार्दन है, उनके सामने, उनके समक्ष ये बात है कि जहाँ रोड ही नहीं है, जिस राज्य को रोड ही नहीं है, वो राज्य डेवलप कैसे हो सकता? अभी हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने नई पार्टी बनाई है, तो काफ़ी लोग जो है वहाँ जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स में काफ़ी भीड़ जो है वो जुड़ी रहती है। तो क्या विजन रहेगा उनका? देखिए भाई, मेरी बात सुनिए, गुड गवर्नेंस हमारा एक आज़ाद साहब का एक एजेंडा है। ये भाजपा का भी गुड गवर्नेंस का एजेंडा है। उन्होंने हमसे स्टेटहुड छीनी थी और हमारा एजेंडा है स्टेटहुड वापस लाने का। उन्होंने हमारे बच्चों से नौकरियां छीनी, उन्होंने हमारे लोगों से पढ़ाई छीनी है, उन्होंने हमारे लोगों से ज़मीन छीनी है, ज़मीनों के अधिकार छीने। हमारा एजेंडा है वो सारे अधिकार हम अपने लोगों के वापस लाएंगे। भाजपा की तरह नहीं, भाजपा ने तो लूट लिया, भाजपा ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया। गुड गवर्नेंस का दावा आप भी कर रहे हैं। देखिए, हमने प्रूव किया, 2.5 साल हमारे माननीय आज़ाद साहब जी ने प्रूव किया, डबल शिफ्ट में काम करके। आज जम्मू यात्री भवन, आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आज जितने भी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स नए क्रिएट किए गए यूनिट्स, जितने भी तहसील, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने हैं, उन्होंने काम किए। और अगर जनता ने मौका दिया हमें, हमारे आज़ाद साहब को अगर चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दिया, बनाया जनता ने, तो मैं आपको दावा करता हूँ कि ये सब हम वापस लेके आएंगे। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ ब्रजेश्वर सिंह हिंदू जी, और इनका यही कहना है, लोगों को भी मैसेज जो इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से दिया है, भाजपा के 9 साल बेमिसाल आप लोगों ने देख लिए। आने वाले दिनों में फिर ये आपके साथ वादे करेंगे, आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं, आने वाले दिनों में फिर झूठे वादे जो है वो किए जाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे। और आने वाले दिन जो है, अगर लोग इनकी पार्टी को मौका देते हैं, तो जम्मू कश्मीर फिर एक तरह से पुराना जम्मू कश्मीर होगा, नया जम्मू कश्मीर हमें नहीं चाहिए। ऐसी चर्चाएं आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज़ की टीम को नमस्कार।